जरा सोचें, साल है 1922। एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो 3000 साल से किसी ने नहीं खोला था, और उसके अंदर जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये था बादशाह तूतनखामन का मकबरा, बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। मकबरे के अंदर से जो चीज मिली वो सच में नाकाबिले यकीन थी। 1300 किलोग्राम खालिस सोना, हर तरफ बस सोना ही सोना चमक रहा था। इतनी दौलत कि इसका अंदाजा लगाना भी आप सोचें कितना मुश्किल होगा। अच्छा, अब ये 1300 किलोग्राम कितना होता है? इसको ऐसे समझें कि ये तकरीबन आज की एक औसत साइज की गाड़ी के वजन के बराबर है। जी हाँ, एक पूरी कार के वजन जितना सोना, और वो भी सिर्फ एक मकबरे के अंदर। लेकिन बात सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती। इस मकबरे में 5000 से भी ज्यादा अलग अलग चीजें मिलीं। 5000! ये इतनी ज्यादा थीं कि माहिरीन को सिर्फ इन सब की एक लिस्ट बनाने में, आप यकीन करें, पूरे 10 साल लग गए थे। तो जब इतनी बेपनाह दौलत सामने आई तो माहिरीन के जहन में फौरन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जाहिर है, सवाल तो बनता था कि आखिर ये सब आया कहां से? मतलब कदीम मिस्रियों ने आज से 3000 साल पहले, जब कोई जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आखिर इतना सोना हासिल कैसे कर लिया? ये एक ऐसी पहेली थी, एक ऐसा मुअम्मा था जिसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा ये सोचें कि आज भी हमारी सारी जदीद मशीनों और टेक्नोलॉजी के बावजूद किसी भी बड़ी माइनिंग कंपनी को इतना सोना जमीन से निकालने में कई साल लग जाएंगे। तो फिर सवाल वही है, उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिखाया? तो बस इस कदीम राज से पर्दा उठाने के लिए एक जदीद दौर की खोज शुरू हुई, बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह। अब मिशन था इन कानों को ढूंढना, और इस चैलेंज को कबूल किया एक फ्रांसीसी माहिर थॉमस और उनकी टीम ने। वो लोग मैदान में उतरे और उन्होंने ठान लिया कि वो इस सोने की असल जगह, उसका सोर्स ढूंढ कर ही रहेंगे। उनका तरीका बड़ा जबरदस्त था। देखें, पहले तो उन्होंने कई साल लगाकर इस सोने की कीमियाई बनावट को समझा, यानी उसका एक तरह से केमिकल फिंगरप्रिंट निकाला। फिर उस फिंगरप्रिंट का मवाजना मिस्र की दूसरी खानों से मिलने वाले सोने से किया, और आखिरकार पूरे 5 साल की मेहनत के बाद उन्हें जवाब मिल ही गया। सोना कहीं और से नहीं, बल्कि बादशाहों की वादी के करीब जो पहाड़ हैं वहीं से आया था। तो अब उन्हें इलाका तो पता चल गया था, लेकिन असल चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। अब टीम को इस वसीओ अरीज और बेरहम मिस्री सहरा में उतरना था, जहां किसी एक कान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाश करने जैसा था। वो लोग सहरा में 80 किलोमीटर अंदर तक चले गए। सोचें जरा, चिलचिलाती धूप में बस किसी एक छोटे से निशान की तलाश में जो उन्हें कदीम खानकनी तक ले जाए। और बिल्कुल उसी वक्त जब वो तकरीबन हिम्मत हारने ही वाले थे, उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कोई कान नहीं थी, बल्कि पत्थर का बना हुआ एक छोटा सा कमरा था, एक तरह की कदीम आरामगाह, और उसके अंदर छुपा था वो सुराख जो सारी कहानी बदलने वाला था। इस कमरे की दीवारों पर जो पेंटिंग्स थीं, उन्होंने एक हैरानकुन राज से पर्दा उठाया। पता चला कि ये कोई आम आरामगाह नहीं थी, बल्कि ये तो कान कुनों के लिए बनाए गए एक बहुत बड़े नेटवर्क का पहला पड़ाव था। इस नक्शे से जाहिर हुआ कि कानों तक जाने वाले रास्ते पर पानी के कुएं और ऐसी ही कई और आरामगाहें थीं, और हर पड़ाव के बीच में कई दिनों का फासला था। यानी ये एक पूरा मुनज़्ज़म सप्लाई चेन था। तो बस उस कदीम नक्शे के सहारे एक आरामगाह से दूसरी तक का सफर करते हुए टीम आखिरकार इस जगह पहुंच ही गई जहां से ये सारा सोना निकाला जाता था। इन्हें मिल गया था कदीम माइनिंग कैंप। ये समझें इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर था। यही वो जगह थी जहां पहाड़ों की सुरंगों से लाए गए पत्थरों पर काम होता था। उन्हें तोड़ा जाता था ताकि उनके अंदर से सोने के नन्हे नन्हे जर्रात निकाले जा सकें। और ये काम नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल और मेहनत वाला था। इसका पूरा प्रोसेस कुछ यूं था। सबसे पहले कानकोन पहाड़ की सुरंगों में जाकर वो खास क्वार्ट्स पत्थर निकालते थे जिनमें सोना होता था। फिर इन पत्थरों को कैंप लाया जाता। यहाँ एक दूसरी टीम मौजूद होती थी जो पत्थर के औजारों से इन पत्थरों को कूट कूट कर बिल्कुल पाउडर बना देती थी। और फिर आखिरी मरहले में इस धूल में से सोने के छोटे छोटे जर्रात को बड़ी एहतियात से अलग किया जाता था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, वो असल सुरंगें कहाँ हैं जहां से ये पत्थर निकाले जाते थे? अफसोस, वो हजारों सालों के दौरान आने वाले जल्जलों और वक्त की मार की वजह से कब की खत्म हो चुकी। ये उस राज का वो हिस्सा है जो शायद अब हमेशा के लिए तारीख में दफन हो चुका है। तो चलिए, अब हमें ये तो मालूम हो गया कि ये सोना निकाला कैसे गया था, लेकिन इसकी असल कीमत क्या थी? मतलब पैसे नहीं, बल्कि इंसानी मेहनत। उसके पीछे कितनी जान फिशानी थी।
इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा कुछ आदादो शुमार देखते हैं। तसव्वुर करें, सिर्फ 1 हफ्ते का काम। और इस 1 हफ्ते में पूरे 100 मजदूर दिन रात मुसलसल काम कर रहे हैं। तो क्या नतीजा निकला? 1 हफ्ता, 100 मजदूर और इतनी सख्त मेहनत के बाद जो हासिल हुआ वो था सिर्फ 1 चम्मच सोना। जी, सिर्फ 1 चम्मच। जब ये हकीकत सामने आती है तो वो 1300 किलोग्राम का खजाना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रोशनी में नजर आने लगता है। सोने के यही नन्हे ज़र्रात चम्मच चम्मच करके जमा किए जाते थे और फिर इन्हें बादशाहों की वादी भेजा जाता था और वहां माहिर कारीगर अपनी जादूगरी दिखाते थे। वो इस धूल को उन शानदार शाहकारों में बदल देते थे जिन्हें आज पूरी दुनिया देखती है, जैसे वो मशहूर ज़माना डेथ मास्क, ठोस सोने के ताबूत और वो अनगिनत जेवरात। ये सारी कहानी हम एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये सब कुछ सिर्फ एक बादशाह के खजाने को बनाने की इंसानी कीमत थी, तो जरा सोचें, तारीख में जितना भी सोना और जितने भी खजाने हैं, उन सब के नीचे कितनी ही ऐसी कहानियां दफन होंगी।